हेलो एवरीवन। जेई मेंस 2023 में वेक्टर से क्वेश्चन पूछा गया था। जिस क्वेश्चन में जिस क्वेश्चन में बोला गया था कि बी डॉट सी इक्वल टू जीरो है। इस एक्सप्रेशन का वैल्यू इसके बराबर है और एक रिलेशन ये दिया गया है। तो इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि क्रॉस प्रोडक्ट को हम किस तरीके से डॉट प्रोडक्ट की टर्म्स में लिख सकते हैं। तो जब आप यहाँ पे जब आप देखेंगे तो एक एक वेक्टर क्रॉस बी डॉट सी को हम क्या लिख सकते हैं? ए डॉट सी यानी कि दूर दूर वाले का डॉट प्रोडक्ट, ए और सी का डॉट प्रोडक्ट बी, और पास पास माइनस पास पास यानी कि ए डॉट बी सी। ये डॉट बाहर से इंटू नहीं हो रहा है ना, डायरेक्ट सी लिखा हुआ है ना, सी वेक्टर। तो चलिए, दूसरा हमें पता होना चाहिए कि ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। यानी कि मैंने डॉट को इधर ला दिया, क्रॉस को इधर लेके चला गया। यानी कि डॉट और क्रॉस को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। डॉट एंड क्रॉस कैन बी इंटरचेंज्ड, राइट। चलिए तो अब हम क्या करने वाले हैं, इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो हमें जो दे रखा है उसको हम लिख लेते हैं ए क्रॉस बी क्रॉस सी, है ना। इसको मैं लिख सकता हूँ ए डॉट बी टाइम्स, सॉरी, ए डॉट सी टाइम्स बी माइनस ए डॉट बी टाइम्स सी। अब देखिए, ये किसके बराबर दे रखा है? बी वेक्टर अपॉन टू माइनस सी वेक्टर अपॉन टू। अब जब दो वेक्टर इक्वल हैं तो हम यहाँ से कंपेयर कर लेंगे। क्या कर लेंगे? कंपेयर। कंपेयर करने के बाद हमें ए डॉट सी का वैल्यू मिलने वाला है हाफ, और ए डॉट बी का वैल्यू मिलने वाला है हाफ। ए डॉट सी ए डॉट बी का वैल्यू हाफ हाफ मिल गया है ना। चलिए, अब यहाँ पर ये रिलेशन दिया गया है, बी बी डॉट डी जो है ए डॉट बी के बराबर है। तो यहाँ से मुझे बी डॉट डी का वैल्यू भी हाफ ही मिल गया। और साथ में बी डॉट सी तो हमें दे ही रखा है क्वेश्चन में, उसका वैल्यू जीरो है ना। चलिए, इतना काम हो गया हमारा। अब हम इसका वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसका वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी, है ना। चलिए, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ए वेक्टर डॉट, और बाकी को हम क्या कर देते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट, बी सी और डी को हम क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं। अब इसमें क्रॉस प्रोडक्ट वाला यानी कि फर्स्ट वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। कौन सा? ये वाला। तो चलिए, ये वाला कॉन्सेप्ट इसमें लगा लेते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट अगर हम इसमें लगाएंगे तो अभी अभी मैंने बोला कि इसको कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं। चलिए, ऐसा लिख लिया। तो ए, ऐसे ही लिखना था हमने एक्चुअल में, डॉट। अब बी का डी के साथ होगा, दूर दूर का होता है डॉट प्रोडक्ट पहले। तो दूर दूर का डॉट प्रोडक्ट किया, सी को ऐसे ही लिखा माइनस, फिर बी डॉट सी लिखा। ये फॉर्मूला होता है, आपको फॉर्मूले को याद रखना है। चलिए, बी डॉट डी का वैल्यू मुझे पता है, बी डॉट डी हाफ है, तो इसकी जगह पर हाफ लिख दूंगा। बी डॉट सी जीरो है, तो बस लिख दीजिए ए डॉट हाफ इंटू सी माइनस जीरो। यहाँ से क्या होगा? 1/2 ए डॉट सी। ए डॉट सी का वैल्यू हाफ है, तो लिख लीजिए हाफ इंटू हाफ, यानी कि आंसर आ जाएगा 1/4। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।